वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म की यूएई के सदर से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की मालियाती इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातों का इम्कान। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर इजराइल आग बगोला। तीनों ममालिक से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। इजराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बसाने का ऐलान। नेतन्याहू की हर्जा सराई, कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशतगर्दी को इनाम देना है। व्हाइट हाउस ने कहा सदर बाइडन समझते हैं कि एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब का यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़्का की तदफीन आज मस्जिद में होगी। गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने पढ़ाई। लाखों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर की याद में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत। वज़ीर आज़म की तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। तुर्क सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इजला के अंदर, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला चलते हैं। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर रूपोशी खत्म करके मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर की पार्टी दफ्तर आमद की इतला पर पुलिस का सेक्रेटरीट पर छापा। हमाद अजहर पहले ही पेशावर चले गए, आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश होंगे। कहते हैं मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। अगर अब किसी पर हमला हुआ तो मुल्की एहतजाज होगा। उमर अयूब का ऐलान, कहा हमले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर में दहशतगर्दी के दफात शामिल करने का मुतालबा। रऊफ हसन बोले मेरे चेहरे पर 18 टांके लगे, हमलावरों को देखते ही पहचान लूंगा। फिस्ताई ताकतों को बानी पीटीआई से बात करना होगी। तर्जुमान पीटीआई पर हमले का मुकदमा दर्ज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मुकदमा रऊफ हसन के बयान की रोशनी में दर्ज किया गया। सीसीटीवी के जरिए फोरेंसिक की जा रही है। पार्लिमान की अहमियत खत्म हो चुकी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। इस माहौल में टेंशन कम करने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं रही। असद कैसर ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको एक होना पड़ेगा। हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा। क़यादत की हिदायत पर पीपी अरकान पंजाब असम्बली से गैर हाजिर। अली हैदर गिलानी का मीडिया का साथ देने का आज़म। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बिश्केक से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 290 तलबा खुसूसी तैयारे से पेशावर पहुँच गए। 170 तलबा मुल्तान और 180 तलबा लाहौर पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं किर्गिज़ सदर ने फसादात का सख्त नोटिस लिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी मोइंजोदड़ो, जैकबाबाद और दादू में पड़ी, जहां दर्ज हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 11वीं और 12वीं जमात के मुलतवी शुदा इम्तिहानात अब 1 जून से होंगे। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर मुजाहरा। टायर नजरियाते, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बरतानिया में आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। वजीर आजम ऋषि सुनक ने बादशाह चार्ल्स ओएम से मुलाकात के बाद कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव रहनुमा आज से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। सियासी माहिरीन के नजदीक हुक्मरान जमात को एक बार फिर शिकस्त का सामना है।
ऋषि सोनक ने कहा, 5 सालों में आलमी वबा समेत बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला किया। अगर आपके पास मंसूबा नहीं तो अवाम कैसे भरोसा करेगी। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इक़दाम का मकसद गिलाफ को किसी नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा।